हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन जेई 2015 के सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 13 पार्ट 2 का। तो एफ और जी दे रखा है, डोमेन है उनका -1 से लेकर के 2, को डोमेन दे रखा है आर। ये दे रखा है अपने को कंटिन्यूस फंक्शन है और डबल डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएबल से वैसे ही कंटिन्यूस आ जाता है, इसकी पता नहीं क्या जरूरत पड़ रही है। हाँ, ऑन द इंटरवल -1 से 2, ओपन इंटरवल में दिया उसने कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। ठीक है, लेट द वैल्यूज ऑफ एफ एंड जी एट दिस। ठीक है, टेबल के थ्रू उसने बता दिया फंक्शन का वैल्यू -1, 0 और 2 पर। ठीक है, ईच ऑफ द इंटरवल दिस द फंक्शन एफ -3g का डबल डैश नेवर वेनिशेज, यानी कि कभी भी ये जीरो नहीं हुआ है। नेवर वेनिशेज, वेनिशेज मतलब गायब या फिर जीरो। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बच्चों एफ डैश -3g डैश इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन इन द इंटरवल। ओके, तो भाई प्रथम दृश्य इसको देखा और इसको देखा, ऐसा लग रहा है अपने को एक फंक्शन मान लेना चाहिए हरियाणा, और वो क्या मानना चाहिए? एफ -3g। ठीक, इसी का डैश यहाँ पर लिखा हुआ है। अपन इसको रोले से भी कर सकते हैं, कौशी से भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मैं आपको एक बार कौशी बता दूं, याद दिला दूं। कौशी होता है एफ डैश अपॉन जी डैश इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। और जो यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा है एफ डैश एट सी जी डैश एट सी, कोई ना कोई सी ऐसा होगा जहां पर एफ डैश एट सी अपॉन जी डैश एट सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी माइनस जी। उसका रीजन क्या है? अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड लाके फंक्शन बना के उसका वैल्यू ए और बी पर बराबर प्रूव करके हो जाएगा। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। खैर फिलहाल अपन कुछ और चेज कर रहे हैं, इससे भी काम हो जाएगा अपना, और बाकी मैं बता ही दूंगा आपको, है ना, कौशी वाले से भी बता दूंगा। तो ये किया अपन ने। बच्चों इसमें करना क्या होता है, एच का वैल्यू देखना होता है अपने को दो जगहों पर, इंटरवल के एंड पॉइंट पर। तो -1 पर देख लेते हैं, और एच का वैल्यू अपन 0 पर देख लेते हैं, और एच का वैल्यू अपन 2 पर देख लेते हैं। हाँ जी, एच का वैल्यू -1, 0 और 2। -1 पर देखा कितना है? एफ -3g, दिस माइनस दिस 3 आ जाएगा, दिस -3 टाइम्स दिस कितना जाएगा? 6 -3 3 आ जाएगा। 2 पर दिस -3 टाइम्स कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अपन ने देखा कि एच का वैल्यू 3 जगहों पर बराबर हो रहा है। इससे क्या होगा कि कम से कम 2 जगह डैश 0 होगा, है ना। कोई ना कोई सी ऐसा होगा, C1 बोल देता हूँ, जहां पर एच का डैश एट C1 इज इक्वल टू 0। C1 बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 से 0। कोई ना कोई पॉइंट C2 ऐसा होगा जहां पर एच का डैश एट C2 0 होगा, और C2 बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 से लेकर के 2। ठीक है, अब ये बोल रहा है एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन है ओपन इंटर। बच्चों यहाँ पर 0 पर ओपन कर रखा है। ठीक है, ठीक है, इन ईच ऑफ द इंटरवल। ओके बच्चों, यहाँ पर कुछ राज छुपा हुआ है ना, यहाँ पर कुछ राज छुपा हुआ है, कुछ गुप्त बात है यहाँ पर, है ना। अच्छा एक चीज, 2 जगह पर डैश 0 आएगा, 2 जगह वैल्यू बराबर, तो बीच में डैश 0, और 2 जगह डैश 0, तो एच का डबल डैश एट कोई ना कोई पॉइंट सी होगा जरूर 0, जहां पर कहां पर होगा 0? -1 से 2 के बीच में, गारंटेड -1 से 2 के बीच में डबल डैश एक जगह 0 है। पर इसने बोला है कि इसमें 0 नहीं है। भाई हमारा तो आ रहा है कि 0 है -1 से 2 के बीच में, है ना भाई, क्योंकि C1 C2 के बीच में आएगा तो इफेक्टिवली आप बोल सकते हो -1 से 2 के बीच में आएगा। पर ये तो मना कर रहा है, ये तो कह रहा है नहीं आएगा। इसने क्या छोड़ दिया? 0 छोड़ दिया। अच्छा, तो यानी कि जब डबल डैश, यानी कि ये जो सी का वैल्यू है कितना है? 0 ही है, 0 ही है, और वो एक ही है। इसने बोला है डबल डैश 0 पर आ रहा है, अपन ने पता कर लिया 0 पर आ रहा है। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस। अच्छा बच्चों, एक पॉइंट तो आ गया डायरेक्ट जहां पर 0 आ रहा है, पर ये कह रहा है कि एक और ढूंढना है अपने को, है ना, क्योंकि एक तो अपन ने ढूंढ लिया, है ना, एक तो अपन ने ढूंढ लिया -1 से 0, एक ढूंढ लिया अपन ने 0 से लेकर के 2, पर ये 3 बोल रहा है, इसका मतलब कोई एक और भी ढूंढना है अपने को जहां पर डायरेक्ट 0 आ जाए। अच्छा बच्चों, मान लो कहीं पर, कहीं और जगह पर डायरेक्ट 0 आ जाए, यानी कि एच डबल डैश एट 0 तो आ ही चुका है 0, ठीक है, पर मान लो किसी और जगह भी डायरेक्ट 0 आ गया, मतलब डबल डायरेक्ट 0 आ गया, डबल डैश एट x1 बोल देते हैं, x1 मान लो 0 आ गया, मान लो डबल डैश x1 पर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जगह पर डबल डैश 0, है ना। अच्छा बच्चों, अगर मान लो C1 पर डायरेक्ट 0 है और C2 पर भी डायरेक्ट 0 है, मान लो C1 पर C2 पर 2 जगह डायरेक्ट 0 है, और वो 2 जगह क्या है? -1 से 0 और 0 से लेकर के 2। मान लो कोई तीसरी जगह भी है, मान लो कोई तीसरी जगह एच डैश एट M,
यहां पर भी डायरेक्ट जीरो, कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 3 बोल रहा है ना, तो संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई ना। तो तीसरी जगह मान ली मैंने, C1 के अलावा C2 के अलावा तीसरी जगह मान ली। अगर बच्चों किसी फंक्शन का डायरेक्ट 3 जगह जीरो आया है, कहां कहां पर, एक C1 पर, एक C2 पर, एक M पर। मान लो कोई फंक्शन का डायरेक्ट 3 जगह जीरो आया है, तो उसका डबल डैश कम से कम कितनी जगह जीरो होगा, 2 जगह। आपको पता ही होगा, फंक्शन अगर 10 जगहों पर बराबर है तो 9 जगह पर डैश जीरो आएगा, 8 जगह पर डबल डैश जीरो, 7 जगह पर ट्रिपल डैश जीरो, 6 जगह पर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आएगा उसका, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अगर 3 जगह पर डेरिवेटिव जीरो होता तो डबल डैश कितनी जगह जीरो आता, 2 जगह। इसने यहां पर मना कर दिया, जीरो पर हमने ढूंढ लिया जीरो पर आएगा, क्योंकि एक ना एक तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि ये तीन जगह अगर फंक्शन बराबर है तो कम से कम एक जगह डैश डबल डैश जीरो आएगा, 2 जगह डैश जीरो आएगा, यानी कि एग्जैक्टली 3 जगह ये गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली 3 जगह अगर डैश जीरो होगा तो डबल डैश भाई 2 जगह जीरो आएगा ना, इसने बोला है कहीं नहीं आएगा, और जीरो तो एक सिंगल पॉइंट ही है ना भाई। हाँ जी, एफ डैश हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इन द इंटरवल, बिल्कुल सही है। हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, ये तो गलत ही हो गया है ना, यानी एग्जैक्टली 2 आगे पढ़ना ही क्या, ठीक है ना। डैश बच्चों एग्जैक्टली 2 जगह इस इंटरवल में जीरो आ जाएगा, तो इसी इंटरवल में आपका डबल डैश जीरो हो जाएगा ना भाई। अगर डैश इंटरवल में 2 जगह जीरो है, अगर डैश 2 जगह जीरो है तो डबल डैश 1 जगह जीरो आएगा, जबकि इसने बोला है इसमें जीरो नहीं है, तो ये गलत हो गया है ना। ठीक है जी, आंसर आ गया अपना बी और सी ऑप्शन। ठीक है, बी और सी ऑप्शन अपने आंसर। ओके बच्चों, बाय।